नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर है, यानी कि नए साल का पहला दिन कल रात को 12 बजे बाद शुरू हो जाएगा और साल का आखिरी दिन होगा। और इस दिन का आपको पता ही होगा कि बेसब्री से इंतजार रहता है। ईयर एंडिंग पर पूरा जोश देश में रहता है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। देश में ज़बरदस्त युवाओं में ख़ास तौर से ये एक पर्व जैसा, एक त्यौहार जैसा रूप ले चुका है ये दिन 31 दिसंबर को। और युवा बेसब्री से इंतजार करते हैं। डांस होगी, पार्टी होगी, सेलिब्रेशन मनाया जाएगा, आतिशबाजी होगी और ये तमाम हर साल ये कवायद देखने को आपको मिल जाएगी। जैसे देश में हमारे यहाँ होली, दिवाली और दूसरे बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक। अब चूंकि दोस्तों वैश्विक दुनिया हो चुकी है, पूरी दुनिया ग्लोब बन गई है, एक विलेज बन गई है और अब तमाम कल्चर एक दूसरे में आते जाते हैं। लगातार एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है। सांस्कृतिक विरासतें जो हैं वो अब शिफ्ट हो रही हैं आपस में और मिक्स हो रही हैं। तो उसी का ये एक परिणाम है कि आपको 31 दिसंबर, 31 दिसंबर जिसको कहें कि वो एक त्यौहार की शक्ल और रंग रूप ले चुका है। लोग उसी तरह, उसी अंदाज में, भव्य अंदाज में उसको मनाते हैं। और ये हर साल क्या एक रिवाज, एक परंपरा, एक परिपाटी ये पूरे देश में चल पड़ी है और ये सालों से चल पड़ी है। ठीक है, सबको खुशी मनाने का मौका मिलेगा। एक वैसे तो भारत आप जानते ही हैं खुशी मनाने का देश है। यहाँ इतने सारे तीज त्यौहार हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम, हर महीने में, हर 15 दिन में कोई ना कोई इस तरह की गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ होती रहती हैं ताकि आदमी पर स्ट्रेस कम हो और वो समाज और परिवार से जुड़ा रहे और अपनी खुशियों को अभिव्यक्त करने का मौका उसको मिल सके। तो ये दोस्तों, ये त्यौहार इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस त्यौहार के बारे में क्या बता रहा हूँ, ये तो आप पहले से जानते हैं। इसमें नई चीज़ क्या है दोस्तों? इसमें नई चीज़ दरअसल कुछ नहीं है। इससे मैं एक तुलना करना चाह रहा हूँ कि ये त्यौहार, चूँकि वैसे तो पश्चिमी देशों द्वारा मनाया जाता है, वहाँ पर नए वर्ष का कार्यक्रम होता है तो वो वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से मैं देख रहा हूँ कि भारत में भी ये तेज़ी से, अब तो लगभग पूरे देश में ही फैल चुका है। तो इसका आज जिक्र करने की जो वजह है उसका एक कारण है कि ये त्यौहार हमारे यहाँ बहुत आज़ादी से और बहुत ही जोश खरोश से मनाया जाता है, 31 दिसंबर का दिवस जो है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो बेचारे इतने लाचार हैं। अब आप जानते ही हैं कि उनकी लाचारी की हालत क्या है। वो इतने लाचार और बेबस हैं कि वो अब 31 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, आपने सही सुना है। 31 दिसंबर को पाबंदी लगा दी गई है। पूरे पाकिस्तान में 31 दिसंबर पर कोई जश्न नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में इस पर पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर जश्न मनाता पाया हुआ गया, अर्थात पार्टी करता हुआ पाया गया, डांस करता हुआ पाया गया, कोई आतिशबाजी यदि किसी ने की, तो उसको पुलिस उठाकर थाने में ले जाएगी, बंद कर देगी वहाँ उसको जेल भेजा जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान में ये हालत है कि पाकिस्तान में सरकार ने, वहाँ जो अंतरिम सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अनवारुल हक काकड़, ठीक नाम लिया मैंने, यही नाम है उनका शायद, जी बिल्कुल याद आ गया मुझे, यही नाम है। तो उन्होंने वहाँ पर वो जो उनकी जो एक बैठक हुई सरकारी स्तर पर इस्लामाबाद में, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार पाकिस्तान 31 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करेगा। इस पर कानूनी तौर पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगाने की जो वजह बताई गई है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मज़ेदार है, बड़ी नाटकीय है और आपको खुद को भी हंसी आएगी उस वजह को जानकर। वजह दोस्तों यह बताई गई है कि जो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ जो फिलिस्तीनियों की जो मौत हुई है उसके गम में, उसके शोक की वजह से पाकिस्तान जो है 31 दिसंबर नहीं मनाएगा और अपना शोक व्यक्त इस तरह से करेगा कि उसने वहाँ पर 31 दिसंबर नहीं मनाया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तू कौन मैं खामखा। पाकिस्तान को कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी जब जितनी भी समझौता वार्ता हुई है इजराइल हमास के युद्ध को लेकर, उसमें पाकिस्तान को किसी ने शामिल नहीं किया। आपको पता है कि खाड़ी देशों ने चीन में जाकर
ये मांग करी चीन की सरकार से कि किसी भी तरह हस्तक्षेप करके इस युद्ध को रुकवाया जाए। और उसमें जो खाड़ी देशों के जो प्रतिनिधि थे, इस्लामी देशों के जो मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि थे, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की हालत है। मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान को भिखारी समझा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सऊदी अरब और ईरान में जो सर्वाधिक भिखारी बंद हैं जेलों में, उनमें से 90% से ऊपर पाकिस्तानी हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है। और अब पाकिस्तान का हाल तो आपको पता ही है कि मैं पहले भी कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। एक बार थोड़ा सा फिर रेफरेंस दे देता हूँ। दुनिया भर के जितने भी इंडेक्स हैं जो मानव विकास से जुड़े हों, जो देश की तरक्की से जुड़े हों, जो तमाम और इंडिकेटर्स देते हैं देश के लिए कि ये देश किस दिशा में कैसे आगे जा रहा है, डेमोक्रेसी के लिहाज से कैसे आगे चल रहा है, कितनी इसकी रफ्तार है, जितने भी इंडिकेटर आप उठा के देख लें, पाकिस्तान नीचे बॉटम लाइन में आपको मिलेगा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की हालत ये है कि नीचे से चौथा स्थान हासिल है। और ह्यूमन इंडेक्स में पाकिस्तान वही नीचे से तीसरा चौथा स्थान हासिल है। ह्यूमन इंडेक्स आप जानते ही हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर और जो दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उनको लेकर बना होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बहुत सारे, जिसमें यूनाइटेड नेशन के संगठन भी हैं और कुछ स्वतंत्र संगठन भी हैं। वो ये इंडिकेटर्स देते हैं कि कौन सा देश जो है किस दिशा में जा रहा है। तो आपको बताइए कि पाकिस्तान में करीब 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आधी आबादी वहाँ पर, आधी से ज़्यादा, करीब 60-70% आबादी वहाँ पर गरीबी जीवन रेखा से नीचे जी रही है और लगातार नीचे जाती जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पर है। अरबों खरबों डॉलर का कर्जा हो चुका है। प्रोडक्शन नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। चोरी चकारी वहाँ पर खूब होती है। स्मगलिंग वहाँ पर खूब होती है। ईरान का जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान के ईरान से संबंध नहीं है। तो पाकिस्तान के लड़ाई झगड़े सारे देशों से हैं, अफगानिस्तान से हैं, भारत से हैं, बांग्लादेश से हैं, जितने भी ईरान से हैं, जो भी मुल्क जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, सबसे उसके झगड़े फसाद चल रहे हैं। किसी से कोई उसका अच्छा दोस्ताना व्यवहार नहीं है। तो वहाँ से स्मगलिंग होके पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल खूब आता है। तो ये जो मैं तमाम जानकारी दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की, देखिए दोस्तों, दिल तो दिल होता है। हर आदमी खुशी मनाना चाहता है, वो पाकिस्तानी, वो हिंदुस्तानी, वो अमेरिकन हो, रशियन हो, जापानी हो, चीनी हो, कोई भी हो। वो हर आदमी चाहता है किसी ना कोई बहाना, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका ढूंढे अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का, अपने अंदर नई स्फूर्ति लाने का, लोगों से जुड़ने का, मेल मिलाप रखने का। तो ये एक मौका होता है। तो इस मौके से ऐसी हालत में जब पाकिस्तान की आवाम का जो बिल है बिजली का, वो उनकी हैसियत से बाहर जा चुका है। लोग वहाँ बिजली के बिलों के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। रोटी की कीमत वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त है, आटा वहाँ पर 150 रुपये किलो है, तो आप रोटी कैसे खा सकता है, कोई भी बताइए आप। यही हालत सब्जियों की है और तमाम चीज़ों की है। पेट्रोल के दाम हो 200-300 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम वहाँ जा चुके हैं। तो जब देश के लोग जब इस हालत में हों, तो इनसे, इस सरकार से, जो काकड़ सरकार है पाकिस्तान की, उनसे अपनी आवाम की एक खुशी नहीं देखी जा रही है। और नाटकबाजी क्या है कि चूंकि फिलिस्तीन बहुत सारे मारे गए हैं, तो उनके गम में, उनके शोक में यहाँ पर कानून लागू कर दिया गया है कि कोई भी 31 दिसंबर सेलिब्रेट नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि सवाल ये, काकड़ साहब, आप जो विदेश यात्राएं करते हैं, आपने अभी जो पिछले दिनों फ्रांस में जब पिज्ज़ा खाया था एफिल टावर पर बैठ के, सरकारी खर्चे पर पूरी दुनिया में आप घूम रहे हैं। आपका काम घूमना नहीं है, आपका काम केवल देश में चुनाव कराने के लिए आपको लाया गया था। और इसके बावजूद भी आप पूरे लाव लश्कर के साथ, तमाम सरकारी तामझाम के साथ इस गरीब मुल्क पर लगातार सितम ढा रहे हैं। और विदेश यात्राओं से आपका खर्चा लगातार देश को भुगतना पड़ रहा है। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों, जब ये अंतरिम प्रधानमंत्री काकड़ जब एफिल टावर पे बैठ कर आराम से वह पिज्ज़ा उड़ा रहे थे, खा रहे थे, तब भी फिलिस्तीनी मारे जा रहे थे। ऐसा नहीं है, इनको तब नहीं दिखाई दिया कि फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, तो कम से कम मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करूं, ऐसा दिखावा नहीं करूं। और वैसे भी मैं इस देश का आखिरी प्रधानमंत्री और स्थायी प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं अंतरिम प्रधानमंत्री हूं और मुझे केवल चुनाव कराने के लिए लाया गया है। तो ये वहाँ पर किसी को नहीं दिखाई दिया। तो सरकार के मंत्री हों, सरकार के नौकरशाह हों या आर्मी के जो अधिकारी हों, उन पर ये नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। उनको वो 24 घंटे खुशी का माहौल कभी भी किसी भी रूप में मना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनसे ये एक मौका भी छीन लिया गया
कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। और दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि यही काकड़ साहब जो दुहाई दे रहे हैं फिलिस्तीन के मारे जाने की, कि इस गम में वो शरीक हैं और इसीलिए 31 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि लाखों, करीब 13-14 लाख शरणार्थी, अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं और सरकार ने ये तय किया था कि उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। जिनके पास वैध कागजात नहीं है वो कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी कई पुश्तें वहाँ रह रही हैं, उनके मकान दुकान वहाँ पर हैं, उनके रोजगार वहाँ पर हैं, उनके ऐसे बहुत सारी पीढ़ियों के बच्चे हैं जिन्होंने वहीं जन्म लिया है, वहीं पढ़ाई लिखाई की है, वो अफगानिस्तान कभी गए नहीं, उनको खदेड़ा जा रहा है। एक तरफ आप फिलिस्तीन में मुसलमानों के लिए आप शोक का इजहार कर रहे हैं और अपने ही देश में जो मुसलमान आपके यहाँ रह रहे हैं उनको आप खदेड़ रहे हैं, उनकी आप रोजी रोटी छीन रहे हैं, वो अब कैंपों में सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं। लाखों अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान से आर्मी ने और पुलिस ने मार मार के भगा दिया है वहाँ से, वहाँ उनको रहने नहीं दे रहे हैं और वहाँ पर वो अफगानी सीमा के समीप लाखों शरणार्थी कैंपों में गुजर बसर कर रहे हैं, अपना मकान छोड़कर, पक्का मकान छोड़कर, घर छोड़कर, अपने रिश्तेदार छोड़कर, रोटी बेटी के रिश्ते छोड़कर वो वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये जो ड्रामा है पाकिस्तान के मुसलमान होने के कारण, आप मुसलमानों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, शोक जता रहे हैं। आप अपने घर में ही देख लें कि आप क्या कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, अपने पठान मुसलमानों के साथ। और इसके अलावा शिया सुन्नी के मामले हों वो पाकिस्तान में ज़बरदस्त हैं, चाहे अहमदियाओं के मामले हों वो पाकिस्तान में ज़बरदस्त हैं। आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक करते रहते हैं और वो इन्हीं के पाले पोसे हैं। मैं तफसील से उसमें नहीं जाना चाह रहा उस मामले को लेकर, लेकिन मैं बता रहा हूँ खुद पाकिस्तान मुसलमानों के अत्याचार में इन्वॉल्व है। रोज डेली की घटनाएं वहाँ पर, गरीब आदमी का, वहाँ पर मुसलमान का जीना हराम हो चुका है। वो किसी भी तरह से वहाँ पर अपने दिन गुजार रहे हैं और जैसे तैसे उनका काम चल रहा है, लेकिन सरकार से उनकी ये जरा सी खुशियाँ हैं जो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये नहीं देखी जा रही। आपको मैं पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं दिखाता हूँ। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखें और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। नए वर्ष की आपको आगामी शुभकामनाएं। आप ढेर सारा, आपको नए वर्ष में आपके बहुत महत्वपूर्ण जो भी आपने अपने सोचा है आप वो काम आपके पूरे हों। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। एक आला सतही जो मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया कि अगर लोगों को न्यू ईयर की तकरीबात मनाने दी गई, करने दी गई, तो वहाँ पर मजमे होंगे और मजमों के अंदर नारे लगेंगे इमरान खान के। आपने हाल ही में एक कॉन्सर्ट देखा था इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर भी इमरान खान के नारे लग गए थे। शादियों में तो ये हो ही रहा था, कॉन्सर्ट्स में भी लग रहे हैं, क्रिकेट के मैदानों में भी लग रहे हैं। तो अब अवॉइड करने का फैसला किया गया है कि न्यू ईयर की तकरीबात ना करवाई जाएं, क्योंकि अगर न्यू ईयर की तकरीबात करवाई गई तो वहाँ पर इमरान खान साहब के नारे लगने के चांसेस होंगे। और जिससे खौफ आता है, आपको पता है इमरान खान के तो नाम से खौफ आता है, तो अगर उसके नारे लग गए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए अब फैसला ये किया गया है कि न्यू ईयर की तकरीबात जो है वो पाकिस्तान में मनाने की इस दफ़ा इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबसे पहली खबर, न्यू ईयर तकरीबात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, आप जब इसकी अंदर की कहानी सुनेंगे तो आप सर धुनेंगे, अपना सर पीटेंगे या हंसेंगे। बहरहाल आपको समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। ये आपको पूरी कहानी सुनाते हैं इसकी कि ये है क्या। जी हाँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जी हाँ, काकड़ साहब का कहना ये है कि जी इस साल यानी कि जो न्यू ईयर मनाया जाएगा 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फंक्शन या कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं होगा। उसका रीजन वो ये बता रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और इसराइल और हमास के बीच में जो एक आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, उसको लेकर जी उनका कहना ये है कि उसके अफसोस में जी हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। खैर काकड़ साहब की मर्जी है, लेकिन काकड़ साहब सिर्फ न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, बाकी आपके सैर पार्टी, डिनर और पार्टीज वो सब कुछ चलता रहेगा। आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो वो पैसे वाली क्लास आपके यहाँ पाकिस्तान में जो रहती है, वो तो जी पार्टी भी करेगी और छुप छुप के डांस पार्टीज भी होंगी और ड्रिंक्स भी चलेंगी और सभी कुछ होगा।
तो फिर आखिर ये जो न्यू ईयर आप मना कर रहे हैं कि नहीं मनाया जाएगा, वो आप किन लोगों को कह रहे हैं? वो आप मिडिल क्लास को कह रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास को कह रहे हैं या लोअर क्लास को कह रहे हैं कि वो नए साल पे कोई खुशी नहीं मना सकते, नए साल पे कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, नए साल को वेलकम नहीं कर सकते, लेकिन आपका तो सब कुछ चलेगा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में चाहे वैसे परमिशन ना हो, लेकिन ये कि ड्रिंक्स भी चलती हैं, पार्टीज भी होती है, इसका मतलब है लोग जीना चाहते हैं। अब ये और बात है कि आप उनको खुल के जीने नहीं देते, तो लोग छुप छुप के जीने की कोशिश करते हैं। मगर खैर काकड़ साहब, अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी आप आइंदा से कोई सरकारी दौरा तो क्या कोई प्राइवेट विजिट भी कहीं नहीं करेंगे, और जितना पैसा आपके पास है जो कि काफी है, तो उस सारे पैसे को आप गजा भिजवा देंगे ताकि वहां पर लोगों की मदद की जाए, वहां पर लोगों को जो जरूरत की सामान है वो मुहैया किया जाए, उनको बिस्तर दिए जाए, उनको घर दिए जाए, उनको राशन दिया जाए, उनको मेडिसिन दी जाए। और इसके लिए आप अपने पास सिर्फ उतना ही पैसा रखेंगे जिसमें आपका दाल रोटी चल जाए या आपके बच्चों की स्कूल की फीस चली जाए। बाकी जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी आप गुजारते हैं वो आप छोड़ देंगे। और साथ साथ जो विजिट आपने किए, जिसमें आप जानते ही है कि कहाँ कहाँ दुनिया का कौन सा कोना है जहां आप नहीं गए सरकारी दौरे पे, सरकारी पैसे पे खूब घूमे, खाया पिया और डकार भी नहीं मारी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल आप अपनी जेब से सारे भर दीजिए, और उसके साथ साथ आइंदा के लिए तौबा कर लीजिए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आपके पास जो भी पैसा है वो सबका सब आप जी दे देंगे, गजा भिजवा देंगे वहां पे लोगों की मदद के लिए। मेरे ख्याल है तभी बेहतर होगा। अजीज दोस्तों, न्यू ईयर नाइट है। न्यू ईयर नाइट में पूरी दुनिया जश्न मनाती है। हमारे पाकिस्तान में भी इसको खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे केयर टेकर पपिट प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़, जो कि एक इलीगल प्राइम मिनिस्टर है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को 3 महीने से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर रहने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने अभी कौम के साथ अपना एक भाषण दिया है टीवी पे, और उसमें बताया है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। ये नहीं बताया कि मैं दुनिया भर की ऑफिशियल प्रोटोकॉल पे अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और दूर दूर के दोस्तों समेत विज़िट कर चुका हूँ। इन्होंने कहा कि न्यू ईयर नाइट मनाना हराम है, और पाकिस्तान में हम न्यू ईयर नाइट मनाने की कोई भी उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, और जिसने भी न्यू ईयर नाइट मनाई वो जुर्म करेगा। अब अजीज़ दोस्तों, इस मुल्क के लोगों के पास बचा क्या है? रबीउल अव्वल के जुलूस निकालो, मुहर्रम के मातम मनाओ, प्रोटेस्ट करो, मारो कूटो, मतलब कत्लो गारत, नफ़रत, इसके अलावा इस कौम में कुछ बचा ही नहीं है। खुशियाँ मनाने के छोटे छोटे जो ज़रिए होते हैं, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उससे भी इनको ले गुज़रे।